हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम है। आज का है प्यारे बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला जो चैप्टर है हमारा, इसके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करके हम चलने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है और अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए आप लोगों को चलना है। तो सबसे पहले हम देख करके चलते हैं यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है आज के इस लेक्चर का। ये है आप लोगों का विभव प्रवणता। क्या है भाई? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता आप लोगों की क्या होती है, इसको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट समझ करके और अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करके चलने वाले हैं। ये आप लोगों का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में आ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से याद करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है भाई, विभव प्रवणता में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं भाई, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर विभव प्रवणता लिख करके चले, क्या लिख करके चले भाई, हम विभव प्रवणता यहाँ पर हम लिख करके चले तो विभव प्रवणता क्या होगी भाई, यह होगी आप लोगों की यहाँ पर क्या भाई, विभव में क्या होगी भाई, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटे में क्या होगा भाई, यहाँ पर दूरी क्या होगी भाई, दूरी यानी कि दूरी, यानी कि दूरी के सापेक्ष जितना विभव में परिवर्तन होगा उसे बोल करके चलेंगे हम विभव प्रवणता। क्या बोल करके चलेंगे भाई, विभव प्रवणता। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे, यदि विभव में परिवर्तन, यदि विभव में परिवर्तन, यदि विभव में परिवर्तन डाल वी व दूरी डाल एक्स हो, कितनी हो भाई, डाल एक्स हो, तो तब विभव प्रवणता को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीजी से, क्योंकि हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर पी डॉट जी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का डेल वी अपॉन में डेल एक्स, यानी कि डेल एक्स दूरी परिवर्तन पर अगर विभव परिवर्तन इतना हो रहा है आप लोगों का, तो ये क्या कहलाएगी आप लोगों की, विभव प्रवणता कहलाएगी। पोटेंशियल क्या कहलाएगी भाई, ग्रेडियंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि ये कहलाएगी आप लोगों की पीजी। ठीक है, और ये कैसी आएगी भाई, आप लोगों की नेगेटिव में आएगी। ये कैसी आएगी आप लोगों की, नेगेटिव की आएगी, ऋणात्मक ये आएगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये ऋणात्मक क्यों आई है, तो यहाँ पर जो ये ऋणात्मक चिन्ह है ये रिप्रेजेंट करता है कि दूरी बढ़ने पर जो हमारा विभव होता है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, घटती जाती है। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ करके आए हैं V अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के, किसके, 1/r के। जैसे जैसे हमारी दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान हमारा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जब दूरी में परिवर्तन होगा तो वहां पर विभव में जो परिवर्तन आएगा वो कैसा आएगा भाई, हमारा पहले की तुलना में घटा हुआ। तो यहाँ पर जो ये ऋणात्मक चिन्ह है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा विभव होता है वो दूरी बढ़ने पर क्या करता है भाई, घटता है। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है भाई, घटता है। तो ये भी क्या करेंगे आप लोग, इसी में नोट डाउन करके चलेंगे, लिख करके आप लोग चलेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके बाद आप लोग चलते हैं भाई
नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारी कैपिटल ई, और जो विभव प्रवणता ये हमारी अभी डेल वी अपॉन में डेल एक्स, इसमें क्या करना है, हमें एक संबंध बता करके चलना है। तो ये संबंध आप लोगों का क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग। हम जानते हैं कि Q आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत विभव, तो x दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में x। कितना होता है भाई, इतना होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, इसके बाद दोनों ओर का क्या लिख करके चलेंगे आप लोग, इसके बाद लिख करके चलेंगे आप लोग, दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो दोनों ओर का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष भाई, एक्स के सापेक्ष। तो ये आएगा आप लोगों का dv अपॉन में कितना, dx बराबर में ये आएगा आप लोगों का d अपॉन में dx, और ये ब्रैकेट के अंदर आप लोगों का 1 अपॉन में कितना भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q अपॉन में x। ठीक है भाई, ये क्या है आप लोगों का डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, किसके रेस्पेक्ट में भाई, x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है आप लोगों का अवकलन। किसके रेस्पेक्ट में है भाई, x के रेस्पेक्ट में है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको क्या करना है, इससे बाहर लेना है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का dv अपॉन में dx, और ये क्या होगा भाई हमारा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा हमारा बाहर, और ये आ जाएगा हमारा d अपॉन में dx। और इस x को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -k1। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन का d अपॉन में dx, और ये x की पावर कितना है, n है। तो ये आप लोगों का आता है nx की पावर कितना भाई, n-1। ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पर क्या करो, लगा करके चलो। तो जब इसे लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये आप लोगों का क्या रहने वाला है भाई, ये तो आप लोगों का सेम रहने वाला है ना, इतना का पोर्शन। तो सर क्या रखो, सेम रखो, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान आएगा ये माइनस साइन, जो ये पावर है ना -1, ये इंटू में यहाँ पर n की जगह पर, और इसकी पावर कितना आ जाएगा भाई, x की पावर -k1 और -1। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो मान आएगा dv अपॉन में dx, जो हमारा मान आएगा ये कितना आएगा भाई, ये माइनस साइन पहला आ जाएगा हमारा, ये कितना होगा भाई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये x की पावर कितना हो जाएगा -k2। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यू बचा, ये क्यू आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, ये क्यू आप लोगों का कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे क्या, बट ई बराबर कितना भाई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। सो इसलिए dv अपॉन में dx बराबर में किसके आ जाएगा, -e के, या -e बराबर नहीं +e बराबर, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन हम क्या कर देंगे, इस पर लगा देंगे, तो आ जाएगा dv अपॉन में dx। ये क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में अभिष्ट संबंध आप लोगों का होगा। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। ये क्या रहने वाला है भाई, अभिष्ट संबंध रहने वाला है, किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में। किसमें भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिख करके चलेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आप लोगों को यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो हम क्या करते हैं भाई, कोई विद्युत क्षेत्र लेंगे कैपिटल ई, इसमें डी दूरी पर क्या करेंगे, दो बिंदु मान लेंगे, ए
और बी। क्या मान लेंगे भाई, ए व बी मान लेंगे। तो दो बिंदु ले लिए हमने, कौन कौन से भाई, ए व बी, जिनके बीच विभवांतर कितना है, कैपिटल बी है। इस अक्षेत्र में हमें क्या करना है, आवेश को बिंदु बी से कहां तक लेकर के जाना है, ए तक लेकर के जाना है। तो जब हम आवेश को बिंदु बी से ए तक लेकर के जाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा हमारा, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो दूरी कितनी चलेगा भाई, वो इतनी। और जब आवेश को दूसरे आवेश के पास लेकर के जाएंगे तो क्या होगा भाई, विद्युत बल लगेगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, विद्युत बल इंटू में क्या भाई, डिस्टेंस, यानी कि बल गुणा में विस्थापन। आप लोगों ने ये पढ़ा है। बट विद्युत बल कितना है आप लोगों का, F बराबर कितना है भाई, यह है आप लोगों का E इंटू में क्यू नोट। तो इसलिए W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर इस F के मान को यहाँ पर पुट कर दो तो यह आ जाएगा E इंटू में क्यू नोट और इंटू में आ जाएगा आप लोगों का D, इंटू में क्या आ जाएगा आप लोगों का D। ठीक है। बट वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। यह आया था आप लोगों का क्या भाई, W अपॉन में कितना, क्यू नोट। सो इसलिए V बराबर ये जो W का मान हमारा यहाँ पर आया है, ये मान कहाँ पर पुट कर दो भाई, यहाँ पर पुट कर दो। तो ये पुट करेंगे तो आएगा आप लोगों का E क्यू नोट इंटू में D, और अपॉन में कितना है भाई, ये क्यू नोट आप लोगों का ये जो का तू। तो इससे ये क्या होगा भाई, कट जाएगा क्यू नोट से क्यू नोट। और जब ये क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो V बराबर क्या आएगा हमारा, ये आएगा E इंटू में कितना D। तो E बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा V अपॉन में D। ये क्या होगा भाई, अभिष्ट संबंध होगा किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभवांतर में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या होगा, यही हमारा अभिष्ट संबंध होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग यही अभिष्ट, यही अभिष्ट संबंध है। ठीक है भाई। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो कि पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और एक एक नंबर में, दो दो नंबर में ज्यादातर रिपीट हमारे हो जाते हैं। ठीक है। तो इनको भी क्या करना है आप लोगों को, प्रिपेयर करते हुए, मतलब इनकी तैयारी करते हुए आप लोगों को चलना है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है फॉर्मूला, V अपॉन में D। एक आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई फर्स्ट चैप्टर में, ये पढ़ा है F अपॉन में क्यू नोट, ये पढ़ा है। तो यहाँ से हम देख करके चलते हैं इसके फॉर्मूले के हमारे मात्रक क्या क्या होते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, मात्रक को देख करके हमें चलना है। तो मात्रक देख करके हम चलेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट पर मीटर, और इस वाले फॉर्मूले से क्या होगा भाई, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है। तो ये दो मात्रक क्या होते हैं भाई हमारे, आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, किसके भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। क्या है भाई, हमारे दो मात्रक है, दो क्या है भाई, मात्रक है। तो हमें इनमें भी क्या करना है, रिलेशन बना करके यहाँ पर चलना है, बता करके चलना है। तो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को हम देख करके चलते हैं। किसमें भाई, न्यूटन पर कूलम्ब व वोल्ट पर मीटर में। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेपर में बहुत ही बार रिपीट आप लोगों का क्वेश्चन हुआ है। इसमें क्या कहा है, दिखाइए कि न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब व वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है और उस भौतिक राशि का नाम बताइए। तो हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से हमसे क्या करा जाता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लिख करके चलेंगे आप लोग, वी नो दैट। क्या लिख करके चलेंगे आप लोग, वी नो दैट, वी नो दैट। आप लोग जानते हैं E बराबर क्या है भाई आप लोगों का, F अपॉन में कितना है, क्यू नोट, और इससे इसका मात्रक क्या आता है हमारा, न्यूटन पर कूलम्ब। समीकरण नंबर 1। एक फॉर्मूला हमने भी अभी निकाला है, E बराबर कितना भाई, V अपॉन में D, और इससे मात्रक क्या आता है आप लोगों का, वोल्ट। क्या आता है भाई, वोल्ट पर मीटर। समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, एक समीकरण को लेकर के चलना है और दूसरी समीकरण को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर के चलते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से आप लोग यहाँ पर चलेंगे। तो समीकरण 2 क्या भाई हमारी, E बराबर कितना है, V अपॉन में D।
बट बट V बराबर आप लोगों ने पढ़ा है W अपॉन में कितना पढ़ा है भाई क्यू नोट। W कितना पढ़ा है क्यू नोट। तो जब ये मान आप लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर E बराबर कितना आ जाएगा, सो E बराबर आ जाएगा आप लोगों का कितना भाई W अपॉन में Q इंटू में D। तो Q नोट इंटू में कितना आ जाएगा भाई D। बट W बराबर आप लोगों ने पढ़ा है बल इंटू में विस्थापन, विस्थापन हम ले लेते हैं यहाँ पर D। और जब हम D विस्थापन लेकर के चलेंगे तो E बराबर कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा आप लोगों का F इंटू में D अपॉन में Q नोट और इंटू में क्या रहेगा आप लोगों का D रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा भाई आप लोगों का ये D से D आप लोगों का कट जाएगा। जब ये आप लोगों का कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा F अपॉन में कितना Q नोट। और F का मात्रक क्या होता है भाई न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो ये क्या हो जाती है हमारी फर्स्ट समीकरण यहाँ पर आ जाती है। ये क्या आ जाती है हमारी यहाँ पर फर्स्ट समीकरण आ जाती है। ठीक है भाई। तो हमने क्या करा यहाँ पर सेकंड समीकरण को लेकर के चले हैं और फर्स्ट समीकरण को हमने प्राप्त किया है। तो हमें पता लगा है कि जो हमारा न्यूटन पर कूलाम है और वोल्ट पर मीटर है, ये दोनों के दोनों क्या है भाई एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। और वह भौतिक राशि कौन सी है, वह भौतिक राशि कौन सी है, वह भौतिक राशि है आप लोगों की वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वह भौतिक राशि कौन सी है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो है कैपिटल ई। तो इतना आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर में लिख करके आना है। ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके से पूछा जाएगा, दिखाइए कि न्यूटन पर कूलाम व वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है और उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो आप लोगों को क्या करना है इसको इस तरीके से लिख करके चलना है, सोल्व करते हुए आप लोगों को चलना। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया है ना आप लोगों का। तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ये इस लेक्चर का हमारा क्या होने वाला है भाई लास्ट टॉपिक होने वाला है। बाकी के जो टॉपिक बचेंगे हमारे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है भाई हेडिंग डाल करके चलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आप लोगों की, आप लोगों के पास दो आवेश हैं, उन दो आवेशों से एक निकाय बनाना है। तो उन दो आवेशों से जो आप लोग निकाय बना करके चलेंगे उसमें जो ऊर्जा आप लोगों की संचित होगी या जो कार्य आप लोग करेंगे वो कार्य क्या होगा आप लोगों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी या वो कार्य क्या होगा भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग आवेशों के, क्या लिख करके चलेंगे यहाँ पर आप लोग आवेशों के किसी निकाय की रचना करने के लिए वैद्युत बल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध भाई वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को निकाय की क्या कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इससे क्या करते हैं भाई कैपिटल यू से हम इसे रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है आवेशों के किसी निकाय की रचना करने के लिए वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे ही हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैपिटल यू से हम रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ठीक है भाई। तो ये थी आप लोगों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमें क्या करना है इसका फॉर्मूला भी लिखना है क्योंकि इसके फॉर्मूले पर क्या करे जाते हैं भाई न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम में और बहुत ही ज्यादा में रिपीट होते हैं। तो क्या करेंगे हम इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करके हम चलेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सूत्र के लिए, इसमें लिखेंगे आप लोग माना आवेशों का एक निकाय Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर के बना है। किन से मिलकर के बना है Q1 आवेश व Q2 आवेश, जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई स्मॉल आर है। कितनी है स्मॉल आर है। प्रारंभ में क्या कहा है हमने, प्रारंभ में ये कहा है कि जो हमारा Q2 आवेश है ये बिंदु B पर ना होकर कहां पर रखा है भाई अनंत पर रखा है। कहां पर रखा है अनंत पर, यानी कि जो ये आवेश आप लोगों का Q2 ये आप लोगों का कहां रखा है भाई अनंत पर रखा है। कहां पर रखा है स्टार्टिंग में अनंत पर रखा है। ठीक है भाई। तो जब ये अनंत पर रखा है तो इसे Q2 आवेश को हम क्या करेंगे अनंत से बिंदु B तक लाएंगे। तो यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर अनंत पर रखा है तब इस आवेश को बिंदु B तक लाने में
किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर होगा आप लोगों का V इंटू में कितना भाई Q2, क्योंकि आप लोगों ने विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर में W अपॉन में Q। तो Q का मान इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो W बराबर आ जाएगा V इंटू में Q। लेकिन आवेश कितना है, अब की बार तुम्हारा Q2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q की जगह Q2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई Q2। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों की समीकरण नंबर फर्स्ट होगी। तथा तथा अब ये आप लोगों का क्या है भाई Q1 आवेश है, ये क्या है आप लोगों का बिंदु B है, बीच की दूरी कितनी है R है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तथा Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु के कारण बिंदु B पर विभव। तो बिंदु B पर विभव आप लोगों का कितना होगा, तो ये होगा आप लोगों का V बराबर 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 अपोन में R। ये समीकरण क्या हो जाएगी आप लोगों की 2। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हमारा V है और V की वैल्यू क्या है हमारी, ये आई है समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग समीकरण, यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आप लोग लिख करके चलेंगे, तो W बराबर कितना आएगा, V इंटू में Q2 था, तो V का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो आएगा 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना भाई, ये होगा आप लोगों का Q1 और ये Q2 अपोन में, यानी कि V का मान उठाया हमने और ये इस स्थान पर रख दिया, तो ये Q2 तो हमारा Q का तू रहेगा और ये क्या आ जाएगा हमारा इस V के स्थान पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, ये आएगा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से कितना आएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपोन में R। ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा हमारा किया गया कार्य। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, यहाँ पर क्या पढ़ा है भाई, चूंकि किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि किया गया कार्य क्या भाई हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल W बराबर U रख करके चलेंगे। सो इसलिए U बराबर कितना आ जाएगा हमारा मान, ये आ जाएगा 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपोन में R। ये क्या होगा हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। क्या का फॉर्मूला होगा भाई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। ठीक है भाई, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक चीज लिख करके चलते हैं, यदि 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 दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो भाई, परावैद्युत पदार्थ हो, क्या हो, परावैद्युत पदार्थ, और जिसका परावैद्युतांक कितना हो हमारा कैपिटल K हो, तो इस स्थिति में जो हमारी ऊर्जा होगी वो कितनी होगी भाई, ये होगी हमारी 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q1 Q2 अपोन में R। यानी कि इस स्थिति में जो हमारी वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा होगी वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या होगी भाई, घट जाएगी। ये था आप लोगों का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये नोट्स बनाते हुए लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं हम उनको क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर से कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते हुए चलना है और वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलना है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को
जय हिंद, बाय बाय।